एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूटर सत्या में। आज हम डिस्कस करेंगे 5th लेक्चर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी और हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे कुमार गुप्त को। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इससे पहले हमने डिटेल में कवर किया था चंद्रगुप्ता सेकेंड एंड समुद्रगुप्त को, और गुप्ता एम्पायर में हमें 5 रूलर के बारे में ही पढ़ना है। और आज हम चौथे रूलर के बारे में पढ़ेंगे। कुमार गुप्त के टाइम पीरियड की बात कर ले तो वो 415 से 455 एडी है, और उनके टाइम पीरियड के बारे में हमें बिलसाद इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। तो आज हम इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, अचीवमेंट, रिलीजियन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखेंगे। तो पहले जिन लोगों ने बाकी के लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है, पहले वो बाकी का लेक्चर अटेंड कर ले, फिर इस वीडियो को देखें, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सन ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं। जो कुमार गुप्त प्रथम है वो चंद्रगुप्ता सेकेंड और ध्रुवा देवी के बेटे थे। बिलसाद इंस्क्रिप्शन के हिसाब से कुमार गुप्त ने केवल 40 वर्षों तक अपने राजकाज को। कुमार गुप्त थे वो भगवान कार्तिकेय की उपासक थे, और भगवान कार्तिकेय को युद्ध का देवता भी कहा जाता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रेन फेस्ड इन्वेजन ऑफ पुष्यमित्रास एंड लेटर व्हाइट हुन्स। कुमार गुप्त को अपने शासन काल के अंत में पुष्यमित्र और बाद में श्वेत ह्यूणों द्वारा आक्रमण का सामना भी करना पड़ा। कुछ सोर्सेस से हमें पता चलता है कि उनकी मृत्यु ह्यूणों से युद्ध लड़ने के दौरान ही हुई। कुमार गुप्त के बाद उनके बेटे स्कंद गुप्त ने अस्थायी रूप से ह्यूणों के आक्रमण पर रोक लगाया। स्कंद गुप्त के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कुमार गुप्त के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ही फॉलोड इफिशिएंट गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड मोनार्की एंड लोकल ऑफिसर्स। कुमार गुप्त ने भी कुशल गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था का पालन किया। एम्पायर डिवाइडेड इनटू भुक्तीज, विषयाज एंड ग्रामाज। उनके भी टाइम पीरियड पे राज्य भुक्तीज, विषयाज और ग्रामाज में बटा हुआ था। अब उनके अचीवमेंट्स के बारे में देखते हैं। ही फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 1 लाइनर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुमार गुप्त के बारे में जानने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय आज के बिहार में वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन समय में शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, और नालंदा यूनिवर्सिटी को विश्व की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। यूनिवर्सिटी तो आपको पता ही होगा किसको कहा जाता है, लेकिन रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी का मतलब होता है जिसमें हॉस्टल हो, रहने खाने की व्यवस्था हो, उसे रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। लेकिन बाद में बख्तियार खिलजी ने यूनिवर्सिटी में लूटपाट मचाई और पांडुलिपियों को जला दिया। बहुत सारे सोर्सेस से पता चलता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में महीनों तक आग जलती रही। अगर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को नहीं जलाया होता तो आज भारत चिकित्सा और विज्ञान में सबसे आगे होता। ही ऑल्सो प्रमोटेड एजुकेशन, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। ही इशूज लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। उन्होंने बहुत ही बड़ी संख्या में सोने और चांदी के सिक्के जारी किए, और उन्होंने बहुत सारे प्रकार के सोने के सिक्के को जारी किया। उनमें से एक है खड़गधारी प्रकार, गजारोही प्रकार, कार्तिकेय प्रकार इत्यादि। और उनके टाइटल की बात कर ले तो उन्हें महेंद्र, दित्य और अश्वमहेध महेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। अब हम उनके रिलीजियन, सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में देखेंगे। कुमार गुप्त वाज द फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म। कुमार गुप्त हिंदू धर्म के अनुयायी थे, और वो विष्णु भगवान और कार्तिकेय भगवान की उपासक थे। ही ऑल्सो परफॉर्म्ड वैदिक सैक्रिफाइसेस एंड प्रमोटेड ब्राह्मणिकल कल्चर। सोसाइटी रिमेन्ड ऑर्गेनाइज्ड अंडर वर्ना सिस्टम। उस टाइम पीरियड पे भी समाज वर्ण व्यवस्था के तहत संगठित था। एग्रीकल्चर, क्राफ्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड फ्लरिश्ड। कृषि, शिल्प और लंबी दूरी का व्यापार कहने का मतलब है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज में भी ट्रेड होता था इंडिया से। हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि चंद्रगुप्ता सेकेंड ने मालवा और गुजरात का रीजन रुद्र सिंह को हरा कर लिया था, तो गुजरात के पोर्ट से वेस्टर्न कंट्रीज में भी इंडिया से ट्रेड होता था। और अब हम इसके लास्ट टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। पैट्रोनाइज्ड आर्ट, लर्निंग एंड
टेम्पल बिल्डिंग। कुमार गुप्त ने कला, शिक्षा और मंदिर निर्माण को संरक्षण दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी बिकम एन enduring symbol of Gupta era scholarship. His coins display high artistic standards, especially कार्तिकेय and अश्वमेघ horses. कुमार गुप्त के बारे में बेसिकली एग्जाम्स में नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में ही पूछता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।